ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ कि मैं अपने आप ते खुद ते मान कर असीं अपनी मर्जी नाल असीं गए हैं ते अपनी मर्जी दे नाल ही असीं धर्म बदलिया है। किस तरह आज ईसाई धर्म में इजाफा हो रहा है कि उस सिख धर्म के लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं? क्या ये ईसाई धर्म के लोगों का कोई मिशन है? किस तरह लालच देकर चमत्कार दिखाकर लोगों को लूटा जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज पंजाब में खुल्लम-खुल्ला सभाएं लगाई जा रही हैं जिसमें लोगों की बीमारियों को दूर भगाने, अंधे को दिखाई देने, यहाँ तक कि मरे हुए इंसान को जिंदा करने का काम बड़े जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है। और यही सब चमत्कार देखकर हजारों की तादाद में सिख कन्वर्ट हो रहे हैं। सिख जो कि एक ऐसा धर्म है जिसके कई सिख गुरुओं ने अपनी जान तक दे दी। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो मैं 6 से 7 साल के थे, उन्होंने भी अपनी जान खुशी खुशी धर्म के नाम पर दे दी, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला। आज पंजाब की 10% आबादी सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि पंजाब के कई जिलों में तो जैसा माझा के तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर में कई लोगों ने बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया है। आपको बता दें कि पंजाब के कांग साहबू जिले में लगभग 70% लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। इतना ही नहीं, आज तो पंजाबी म्यूजिक और फिल्मों में भी क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। अब आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर इतने लोगों का क्रिश्चियन धर्म अपनाने के पीछे की वजह क्या है, तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें एक ऐसे झांसे में फंसाया जा रहा है जिससे उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है। और जो लोग इस तरह के झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं, उनका केवल और केवल एक ही मिशन है कि कैसे लोगों को मिशनरीज एक्टिविटीज में उन्हें धर्म में बदल दिया जाए। जी हाँ, दूसरे देशों में जाकर अपने धर्मों को फैलाना। और आपको बता दें कि यह केवल भारत में नहीं हो रहा, बल्कि इसी को वेस्ट कंट्री एवेंजलिज्म कहा जाता है, जहां इस तरह के हथकंडों को आजमा कर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बात पंजाब की करें तो यहाँ इन हथकंडों के अलावा भी कोई ऐसी बातें हैं जो लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रही हैं, जिसमें सबसे पहला है भेदभाव। दोस्तों, सिख धर्म में हमेशा से ही लोगों को एक बराबर सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज इसी धर्म में कास्ट में भेदभाव देखने को मिल रहा है। ये ज्यादातर दलित, वाल्मीकि, हिंदू मजहबी सिख जो कि मांझा इलाके में रहते हैं, उनके साथ किया जा रहा है। ये भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन लोगों के लिए अलग गुरुद्वारे बनाए गए हैं, क्योंकि उन लोगों को दूसरे गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्हें भेदभाव की बात पर भड़काकर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं बात इनकी दूसरी स्ट्रेटजी की करें तो वो फेक टेस्टामेंट्स करवाना। आज अगर आप पंजाब में जाकर देखेंगे तो आपको जगह जगह चांगेजी सभा लगती हुई नजर आएगी, जिसे हल्ले पूरे पंजाब में होते हैं। इन सभाओं में लोगों को बुलाने के लिए पर्चे छपवाए जाते हैं, साथ ही पर्चों पर फ्री खाना मिलने तक की बात लिखी जाती है, जिस वजह से लोग हजारों की संख्या में ऐसी सभाओं में पहुंचते हैं। और फिर उनके सामने ऐसे जादू चमत्कार को पेश किया जाता है जिसमें गूंगे बोलने लग जाते हैं, ऑनलाइन कैंसर का इलाज हो जाता है, यहाँ तक कि मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखिए। देखा किस तरह से एक हवा के झोंके से आत्मा को पवित्र कर दिया गया। अब भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन सब चमत्कारों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इनके चमत्कारों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और सालों पुरानी बीमारी से आजादी पाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं। भले इन सभाओं में खाना फ्री हो, लेकिन प्रेयर से लेकर मरीज को ठीक करने तक मोटी फीस चार्ज की जाती है। यानी जितनी बड़ी बीमारी उतनी मोटी रकम और जीरो गारंटी। जरा इस वीडियो को देखिए। चर्च जाने दे नाल सानू मतलब कोई फायदा नहीं है। जिस तरह चर्च दे विच लोकां नूं झूठे चर्च जाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी माँ 35 सालों तक क्रिश्चियन रही। उन्होंने अपनी धन दौलत, समय, विश्वास सब कुछ उन्हें दिया, लेकिन वो ठीक से जी भी नहीं पाई। मेरी माता नूं गुमराह करके लुटिया गया। तो देखा आपने किस तरह से ये लोग मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसे बहुत से केस है जिनमें लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा ही केस एक जालंधर का भी है, जहां एक परिवार ने अपनी बेटी को कैंसर के बीमारी से बचाने के लिए एक चर्च का सहारा लिया। जब वो परिवार वहां पहुंचा तब उनसे कहा गया कि अगर उन्हें बेटी को ठीक करना है तो सबसे पहले उन्हें प्रेयर की फीस भरनी होगी, जो करीब 80,000 रुपए। तभी वो लोग उस बच्ची के लिए प्रेयर करेंगे और पूरे परिवार को क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है। हमारे प्रभु शुद्ध है, पवित्र है, तो उसकी पूजा करो तो आपका सब परिवार स्वस्थ जिएंगे, तो आपकी लड़की का कैंसर भी चला जाएगा। प्रभु सब कुछ कर देंगे।
माँ बाप ने अपनी बच्ची के लिए वो सब किया जो चर्च में उनसे कहा गया, लेकिन फिर भी उनकी बच्ची डेथ कर गई, जिसके बाद उस चर्च के फादर तक ने उस बच्ची के लिए प्रेयर करने से मना कर दिया। अब अगर किसी इंसान के पास कोई भी मजबूरी या बीमारी का साथ नहीं है तो इनके पास एक दूसरा तरीका भी है उनका धर्म बदलवाने का। वो तरीका है लालच। दरअसल पंजाब में क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मेजोरिटी है जिसका काम लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना है। जी हाँ, सही सुना। दरअसल दोस्तों, इन स्कूलों में देखा जाता है कि यहाँ के लोग लगातार ईसाई धर्म को अपना लेते हैं और इनकी फीस स्कूल के पास्टर्स काफ़ी कम कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो बस 200-300 रुपए के महीने ही देने होते हैं, जिस वजह से लोग लालच में आकर आसानी से ईसाई धर्म को अपना लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके बच्चों को एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिलेगी। वहीं इनके लालच देने का दूसरा तरीका है वीज़ा। दरअसल पंजाब में वेस्टर्न कंट्री और खासकर कनाडा जाने का काफ़ी क्रेज़ है और आपको बता दें कि 1991 से अब तक 7.71 लोग विदेश का सफर तय कर चुके हैं। यहाँ तक कि पंजाब की पुलिस भी गवर्नमेंट से नहीं बल्कि ऐसी सभा में जाकर अपना वीजा लगवाने की गुजारिश करती है। जरा देखिए इस वीडियो को। पुलिसमैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले यूएसए की। मैंने कहा चिंता न कर, यू कैन गो नाउ फास्ट। लेकिन दोस्तों, असल में कुछ लोगों के वीजा भी इन लोगों ने लगवाए हैं, उन्हें राशन दिया है, यहाँ तक कि रहने को घर भी दिए हैं। लेकिन वही इससे हटकर देखें तो कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। वहीं आज से करीब 2 साल पहले CNN न्यूज़ 18 के कुछ रिपोर्टर्स ने पंजाब जाकर कन्वर्ट हुए सिख लोगों से बात की थी, उनके धर्म परिवर्तन करने की वजह का पता लगाया था। उन लोगों ने बातचीत के दौरान ये बताया कि उनके पक्के घर देने का वादा किया गया था, साथ ही उन्हें पैसे राशन का भी लालच दिया गया था। वहीं कुछ इलाकों में तो सीमेंट की बोरियों के लिए भी लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन कराने के लिए कई गरीब परिवारों को और उनकी बच्चियों को मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त इलाज का लालच भी दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए फ्री का राशन, फ्री के घर, फ्री की पढ़ाई और इलाज, ये सब बिना पैसों के तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि इन सब के पीछे कोई 1-2 आदमी नहीं है, बल्कि पूरी इस मशीनरी एक्टिविटी को फंड देने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और NGO लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं, जिनके द्वारा पैसे डोनेशन के नाम पर इंडिया भेजे जाते हैं। वैसे तो इंडिया में विदेश से आने वाले डोनेशन के लिए FCRA एक्ट लागू है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है जिसका फायदा NGO उठाते हैं। दरअसल डोनेशन आने के बाद NGO उन पैसों को कहां खर्च करती है, इसका हिसाब किताब FCRA के पास नहीं होता, और क्योंकि ये डोनेशन के नाम पर आते हैं तो इन पर टैक्स भी नहीं लगता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ये कंट्रीज इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए तक भेजती हैं, जो लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में काम आते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में ईसाइयों की कुल संख्या 3,48,000 थी, लेकिन अब नरूला मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। अनुमान के मुताबिक यहाँ पादरियों की संख्या 65,000 के करीब है। वहीं पंजाब में 12,000 गांव में 8,000 गांव में ईसाई धर्म की मजहबी समितियां हैं। वहीं अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। इनमें से 60 to 70% चर्च पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। तो देखा आपने किस तरह से मशीनरियों के जाल में फंसकर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।